देश के वैज्ञानिकों ने धान की एक हाइब्रिड किस्म विकसित की है। हाइब्रिड का खासियत ये है पूसा RS60 का, ये 2 लाइन हाइब्रिड है। ये 120 दिन में पक जाता है, कम अवधि में पकने वाले हाइब्रिड है। लंबा और बारीक दाना है। हेड राइस रिकवरी जो चावल निकलता है ये 60% के ऊपर है। सिंचाई के माध्यम कम होते हैं, वहाँ के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने एक खास तरह की धान की वैरायटी तैयार की है। वैरायटी का नाम जो है वो है CR धान 812। हर्बिसाइड टॉलरेंस है, ये आपको 5 टन से 7.5 टन तक पर हेक्टर। कैसे आप उसको प्रैक्टिस में लाते हैं? यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने धान की 2 क्रांतिकारी किस्में विकसित की हैं। पहली है पूसा RH60 जो अपनी बम्पर पैदावार और महज 120 दिनों में तैयार होने के लिए जानी जाती है। वहीं दूसरी ओर है CR धान 812 जो कम सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आइए इन दोनों किस्मों को विस्तार से समझते हैं। हाइब्रिड का खासियत ये है पूसा RS60 का, ये 2 लाइन हाइब्रिड है। वी बेस्ड ऑन TGMS, थर्मोसेंसिटिव जीनिक मेल स्टेरिलिटी बताते हैं, जिसमें एक लाइन जो फीमेल लाइन है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, वो जो है हाई टेम्परेचर में मेल स्टेराइल बिहेव करता है और कूलर टेम्परेचर में वो फर्टाइल बिहेव करता है। और उस लाइन को यूज़ करके हमने ये हाइब्रिड विकसित किया है पूसा RS60। ये इस देश में सबसे ज़्यादा हाइब्रिड प्रोडक्शन देखेंगे तो प्रोड्यूसिंग एरियाज़ देखेंगे तो बिहार और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एरिया इलाका जो है बहुत हाइब्रिड्स ग्रो होते हैं। इस इलाके के लिए इस साल ये हाइब्रिड रिलीज़ किया गया है। ये 120 दिन में पक जाता है, कम अवधि में पकने वाले हाइब्रिड है। और इसका खासियत ये है ये लंबा और बारीक दाना है। इसकी बावजूद भी इसका हेड राइस रिकवरी जो चावल निकलता है ये 60% के ऊपर है। आने वाले समय से इसमें अलग अलग माध्यम से हम इस हाइब्रिड को किसानों के पास लेके जाएंगे। जहां पूसा RH60 कम समय और बेहतर दाने की क्वालिटी से बाजार में अच्छे दाम दिलाने का वादा करती है, वहीं उन इलाकों के लिए जहां पानी की कमी है और खरपतवार फसल को बर्बाद कर देते हैं, वैज्ञानिकों ने CR धान 812 के रूप में एक अचूक समाधान निकाला है। इसे सीधा बुआई के लिए विशेष तौर पे तैयार किया गया है। वैरायटी का नाम जो है वो है CR धान 812, 812 नंबर है, जो जिसका है मेन कैरेक्टर है जो कि ये जो सीधा बुआई में जो रेनफेड एरिया है उधर एक्चुअली ये किस्म फर्स्ट टाइम बनाया गया है, जो कि हर्बिसाइड टॉलरेंस है। हर्बिसाइड टॉलरेंस मतलब खरपतवार हाँ, जहाँ पे ज्यादा होता है, जहाँ होता है वहाँ हम जब हर्बिसाइड अप्लाई करेंगे तो खरपतवार मर जाएंगे, लेकिन ये किस्म रहेगा। बहुत इम्पोर्टेंट डिजीज और पेस्ट के लिए इसका सहनशीलता भी है। और ये ड्राई सीडिंग के लिए सुइटेबल। और ड्राई सीडिंग मतलब डायरेक्ट सीडिंग मतलब सीधा बुआई होता है। ये 140-45 दिन में डायरेक्ट सीडिंग बहुत टिपिकल वैरायटी है, जिसमें भी एक कैरेक्टर सब नहीं था पहले से। जितने भी किस्में हैं ये जो मैंने गुण बताया ये सब पहले से नहीं था। 145 दिन वैरायटी में आपका हर्बिसाइड टॉलरेंस, हाई यील्ड और जैसे कि डिजीज, पेस्ट रेजिस्टेंस ये सब नहीं था। तो ये ब्राउन स्पॉट, सीट ब्लाइट, ऐसे वो जो बीमारी है वो सब इसमें नहीं आएगा। अपलैंड के लिए जैसे कि रेनफेड के लिए जो बीमारियां हैं वो इसमें ठीक हो जाता है। पैदावार इसमें कितनी है? सामान्य तौर पे जो किस्में आती हैं उसके मुकाबले इसमें पैदावार कितनी है? ये आपको 5 टन से 7.5 टन तक मिलता है, 8 टन तक भी, मतलब अच्छा कंडीशन में 50 से 60-70 क्विंटल, 80 क्विंटल हेक्टर प्रति हेक्टेयर। तो आपका कैसे आप उसको प्रैक्टिस में लाते हैं? धान की ये नई किस्में किसानों की लागत कम करने और मुनाफा बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि ये दोनों नई किस्में फिलहाल बीज उत्पादन और परीक्षण के दौर में हैं। पूसा RH60 जहां अगले कुछ सालों में बड़े पैमाने पर उपलब्ध होंगी, वहीं CR धान 812 का प्रदर्शन ट्रायल शुरू हो चुका है।
ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।